नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 221 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से मुद्रा का संबंध टकसाल के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ईंट का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, मुद्रा से आपका टकसाल किस प्रकार से लिखा हुआ है, मुद्रा से टकसाल आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा ईंट से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मुद्रा का जो निर्माण होता है वो टकसाल में होता है। उसी प्रकार से ईंट का जो निर्माण है वो आपका भट्ठी में किया जाता है। भट्ठी आपका कौन सा ऑप्शन में है? भट्ठी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 6 का संबंध -3 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है -18 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 6 से -3 लाना है। अगर हम लोग 6 में -2 से भागा करते हैं -2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -3 बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग -18 में भागा करेंगे -2, तो आपका कितना हो जाएगा, -18 भागा -2, ये आपका 9 बनता है। 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो आप लोग पहले संख्या को सामने सामने देखिएगा। यहाँ पर आपका 7 से 243 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 4 से आपका 64 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 11 से आपका कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 4 से 64 लाना है। अगर हम लोग 4 के पावर 3 करते हैं तो ये आपका 64 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, 7 से आपका
343 दिया गया है। 7 के पावर 3 जो है ये आपका 343 होता है। उसी प्रकार से देखिए आपका यहाँ पर 11 दिया गया है, यानी कि हम लोग 11 के पावर 3 करेंगे तो 11 के पावर 3 जो है ये आपका 1331 बनता है। 1331 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1331 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पुरुष, महिला और मनुष्य का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए पुरुष, महिला और मनुष्य है। मनुष्य के अंदर ही आपका महिला और पुरुष दोनों होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग मनुष्य के लिए एक गोला बना लेंगे और मनुष्य के अंदर ही आपका महिला और पुरुष दोनों हो जाएगा। महिला और पुरुष आपका अलग अलग शब्द दिया गया है, यानी कि ये दोनों आपके मनुष्य के अंदर हो जाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये दोनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले आकृति में तो देखिए 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड दिया गया है, यानी कि इस प्रकार के जो है वो आपके 4 खंड दिए गए हैं। और इस वाले आकृति में देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया गया है, यानी कि आपका 4 खंड बनता है तो 4 गुना 2 यानी कि 8 कर दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग इसमें देखेंगे तो आपका 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड, 7 खंड, 8 खंड टोटल बनता है। इसमें देखिएगा गुना 2 कर दिया गया था, यानी कि इसमें भी हम लोग 8 गुना 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि अब आपके कुछ इस प्रकार के 16 आकृति बनेंगे। इस प्रकार का 16 आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के 16 आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में आपके इस प्रकार के 16 आकृति दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए पहले आपका 206 दिया गया है, 206 के आगे आपका 221 दिया हुआ है, 221 के आगे आपका
251 है, 251 के आगे आपका 296 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 431 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपका 206 से 221 है, यहाँ पर आपका +15 का अंतर है। आगे देखिएगा 221 से 245, 221 से आपका 251 है, यहाँ पर आपका +30 का अंतर बनता है। 251 से 296 है, यहाँ पर आपका +45 का अंतर बनता है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +15, +30, +45 यानी कि सभी में 15 जोड़ दिया गया। देखिए 15 + 15 आपका 30 होता है, 30 + 15 जो है 45 होता है। उसी प्रकार से अगला अंतर जो है वो आपका 45 + 15 का हो जाएगा, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +60 का हो जाएगा। जब हम लोग 296 + 60 करेंगे तो ये जो है ये आपका 300, ये जो है ये आपका 356 हो जाएगा। 356 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। और 356 के आगे देखिएगा तो आपका 431 है, यानी कि यहाँ पर आपका देखिएगा तो +75 का अंतर है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 356 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों जब भी आपको दर्पण छवि चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका ये लाइन दिया गया है ये आपके उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा और ये जो आपका कुछ इस प्रकार का है ये आपके उलटने के बाद जो है ये आपका अब इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखिएगा ये जो आपका के यहाँ पर है ये आपका उलटने के बाद अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो आपका देखिएगा सी कुछ इस प्रकार से है ये आपका उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आपका ए इस प्रकार से है ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो आपका जे इस प्रकार से है ये आपका उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। दोस्तों जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा और दाएं वाला आकृति उलटकर आपका बाएं में चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा।
सबसे पहला जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा। आगे देखिएगा ये जो आपके दो लाइन इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद अब इस साइड हो जाएंगे। आगे देखिएगा ये जो दो लाइन आपके इस साइड दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद अब इस साइड हो जाएगा। आगे देखिएगा ये जो बिंदु आपका यहाँ पर दिया गया है ये आपका उलटने के बाद अब यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका हैजा है, ऑप्शन बी में चेचक है, ऑप्शन सी में शर्य रोग है और ऑप्शन डी में आपका आंत्र जवर दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर तो हैजा, क्षय रोग और आंत्र जवर जो है ये आपके बैक्टीरिया जनित रोग है, जबकि ऑप्शन बी में जो चेचक है ये आपका वायरस जनित रोग है। यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन बी बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से BH का संबंध JP के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है FL का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका BH से JP किस प्रकार से लिखा हुआ है, BH से हम लोग JP किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा FL से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए B से आपका J है, B जो है ये आपके ABCD के क्रम में दूसरे नंबर पर होता है और J आपका 10वें नंबर पर यहाँ पर आपका +8 है। आगे देखिएगा H से आपका P है, H आपका 8वें पर होता है और P 16वें पर, यहाँ पर भी आपका +8 है। वही सेम आगे करेंगे F +8 करेंगे तो F आपके 6ठे पर होता है, 6 + 8 आपका 14 और 14वें पर N होता है। आगे देखिएगा L है, L +8 जो है L आपका 12वें पर होता है, 12 + 8 आपका 20 और 20वें पर आपका T होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका NT दिया गया है, NT आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।